हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 22 पेज 7.31 पर सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। टॉपिक इसमें है डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स, वाई एंड जेड were partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st Feb 2019, Y died, and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal. Partnership deed provided for the following on the death of a partner. A. His share of goodwill be calculated on the basis of the half of the profit credited to his account during the previous 4 completed years. The firm's profit for the last 4 years, ये 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। B. His share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years. Pass necessary journal entries relating to goodwill and profit to be transferred to Y's capital account. तो सबसे पहले वर्किंग में ये X है, ये Y है, ये Z है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:3:1। वाई की डेथ हुई है 1st Feb। वाई डाइड ऑन 1st Feb 2019। तो अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, तो अप्रैल से लेकर के 1st Feb तक कितने महीने वो जीवित रहा, ये हम उसके मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी कि 10 महीने जीवित रहा। तो 10 मंथ हमने कैलकुलेट कर लिए और 4, 3, 7, 2, 9, 3/9 उसका शेयर है। तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। His share of goodwill be calculated on the basis of half of the previous year profit credited to his account during the previous 4 years. 4 साल के प्रॉफिट हम ऐड कर लेते हैं और 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,50,000, 1 लाख और 50,000 और 1 लाख। इन चारों सालों के हम प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, 4 लाख आ गया। तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी वाइज शेयर ऑफ गुडविल। वाइज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 4 लाख इंटू 3/9। 3/8 उसका शेयर आता है। 3/8 इंटू हाफ ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि 1/2। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8, 5 या 40, 5, 3 या 15, 1,50,000 अपॉन 2। तो गुडविल उसके हिस्से की आ गई 75,000। क्वेश्चन में न्यू रेशो दी हुई है एक्स की और जेड की इक्वल, यानी कि 1:1। तो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू
ये एक्स है, ये जेड है। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, तो 1/2 माइनस 4/8 और 1/8। एलसीएम आ गया 8, 2 4 जा 8, 4 - 4 यानी कि 0/8। ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका एलसीएम जेड का आया 8, 2 4 जा 8, 4 - 1 यानी कि 3/8। तो जेड गेन कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में आ जाएगा गुडविल एडजस्टेड और अमाउंट आ जाएगी 75,000। ये हमने ए पार्ट की एंट्री कर दी। अब क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहा है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एज ऑन डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 सालों के प्रॉफिट को लेकर के सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 2 ईयर इज इक्वल टू 50,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया 75,000। अब हम निकालेंगे वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट। वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000 इंटू इस शेयर यानी कि 3/10 इंटू 10 महीने वो जीवित रहा था तो 10/12 और हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 75,000 इंटू 3/10 इंटू 10/12। 75,000 इंटू 3/8 है ये शेयर इंटू 3/8 इंटू 10/12 और ये आया हमारा फिगर 23,437.50 पैसे। इसको राउंड अप कर लेते हैं 23,438 और एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स। तो गेन कर रहा है जेड, एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट 23,438 नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट एडजस्टेड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद हम वाई के हिस्से की गुडविल निकालेंगे और उसमें फिर एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो 75,000 से हमने ये गुडविल की एंट्री की। प्रॉफिट के लिए वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पिछले 2 सालों के एवरेज प्रॉफिट को ले करके उसके बेस पर के वाई का शेयर का प्रॉफिट निकालेंगे।
तो पिछले दोनों सालों का प्रॉफिट हमने एवरेज निकाला 75,000 इंटू जिस वाई का शेयर 3/8 है और इंटू वो 10 महीने जीवित रहा, चूँकि उसकी 1 फरवरी को डेथ हुई है तो जनवरी तक 10 महीने बैठते हैं, तो 10/12 किया और इस तरीके से 23,438 आया। और इसकी एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।